अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हवाले से डिटेल के साथ बात की थी। अब हम इस सेशन का क्या करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आइए हमारे साथ वाइट बोर्ड से हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहला जो आज का लेसन जो लेसन है, इसका पहला जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर। कि किसी भी चीज़ को बनाते वक्त उनके लिए क्या करते हैं लोग, उसके लिए बुनियाद रखते हैं। जिस तरह कोई घर बनाता है, उसकी बुनियाद मुख्तलिफ मटेरियल से उनकी बुनियाद रखता है, इसके बाद वो बिल्डिंग बन जाता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के लिए भी क्या बुनियाद रखी गई है। उन बुनियाद के बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश ज़बान आपको नहीं आएगी, ना आप इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हैं, ना आप इंग्लिश की राइटिंग कर सकते हैं। इस हवाले से इनके लिए दो ही फंडामेंटल चीज़ें, पहला क्या है वर्ड से, दूसरा क्या है सेंटेंसेस से। ये दो चीज़ें इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद है। ठीक हो गया। इन दो चीज़ों को समझने से पहले हम एक और चीज़ है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, पहले सीखेंगे, इसके बाद इन दो चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे। ये क्या है, अल्फ़ाबेट। In the English language, there are 26 letters are alphabet. These alphabet are divided into two groups. अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज के हरूफ होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल कितने हरूफ है? 26 हरूफ है। इन 26 हरूफों को दो ग्रुप में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। पहली ग्रुप का नाम दिया गया है वॉवेल्स, दूसरे ग्रुप का नाम दिया गया है कंसोनेंट्स। और वॉवेल्स में कौन कौन से लेटर आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर हमारे पास क्या होंगे, वॉवेल्स होंगे। इसके बाद सेकंड ग्रुप में कंसोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। इसके बाद जितने भी लेटर एन तक, फिर पी के बाद जितने भी लेटर टी तक, फिर इसके बाद वी, इसके बाद जितने भी लेटर, फिर जेड। ये तमाम लेटर्स हमारे पास क्या है, कंसोनेंट से। इट मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज के 26 हरूफ होते हैं। इनमें से 5 हरूफ वावेल के होते हैं और बाकी जो लेटर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कंसोनेंट्स होंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, नेक्स्ट फंडामेंटल की तरह। द वर्ड क्या होता है? A meaningful group or combination of different letters is called word. अल्फाज हम उसको कह सकते हैं जो कि लेटर्स के हरूफों का क्या हो, मजमुआ हो, और वो हमें कोई मतलब दे दे। दो लेटर्स या दो से ज्यादा लेटर्स कंबाइन होकर अगर मुकम्मल मतलब देते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड, सिंपली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड है हमारे पास। ये क्या
देते हैं हमें मुकम्मल मतलब देते हैं गो, एंड, बर्ड, ब्यूटी, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है, ये जो कॉम्बिनेशन है लेटर्स की, ये हमें क्या मुकम्मल मतलब देते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, वर्ड है। ठीक हो गया। वर्ड का दोबारा आपको बता देता हूँ। वर्ड लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड। हो गया। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल है इंग्लिश ग्रामर का, क्या है हमारे पास, द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. It must be meaningful. सेंटेंस या फिक्रा या जुमला उन अल्फाजों की तरतीब या उन अल्फाजों की अरेंजमेंट होती है जो कि हमें मुकम्मल और वाज़ेह मफहूम दे दे। उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस यानी जुमला। इट मस्ट बी मीनिंगफुल। वो जो कॉम्बिनेशन है अल्फाजों की, वो हमें क्या देंगे, मुकम्मल वाज़ेह मफहूम देंगे। तो उन कॉम्बिनेशन, वर्ड की कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस, जुमला। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सेंटेंस हमारे पास है। पहला क्या है, नजमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। नजमा गाना गा रही है। दूसरा क्या है, ए टेबल इज मेड ऑफ वुड। मेज लकड़ी से बना होता है। ये दोनों हमें क्या देते हैं, ये दोनों अल्फाजों का मजमुआ है, वर्ड्स का मजमुआ है या वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। और दूसरी बात, ये हमें मुकम्मल मफहूम देते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन था क्या था, फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम दो चीज़ों के ऊपर बात की। एक है वर्ड्स, दूसरा है सेंटेंस। ये दोनों इंग्लिश ग्रामर की फंडामेंटल है, बुनियाद है। इन दो चीज़ों को समझने से पहले हमने अल्फ़ाबेट को डिस्कस किया। अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होते हैं, हरूफ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 26 टोटल हरूफ होते हैं। इनमें से 5 वावल्स होते हैं और बाकी जो लेटर या हरूफ होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। इसके बाद पहला फंडामेंटल हमने पढ़ा, वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, इन लेटर्स की कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि हमें क्या दे, मतलब दे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल है इंग्लिश ग्रामर का, क्या है, सेंटेंस। और सेंटेंस किस तरह बन जाता है, इन जो अल्फाज है, इन अल्फाजों की ऐसी अरेंजमेंट जो कि हमें क्या हो, मुकम्मल और वाज़ेह मफहूम दे या मफहूम समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। ये था हमारा आज का लेसन यानी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगला जो लेसन या लेक्चर होगा हमारा, वो होगा सेंटेंस ऑफ सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस के हवाले से होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।